वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीकेएस न्यूज़ यूपी में एक बार फिर से। और चलिए बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की तमाम सुबह से लेकर शाम तक की 10 टॉप न्यूज़ को। यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी, एजेंडे से पार्टी चुनावी की तैयारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पार्टी चुनाव पैनल की बैठक में शामिल होगी। अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेगी। गुरुवार को लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी संगठनात्मक समीक्षा करेगी। उनके कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का भी दौरे करने की संभावना है। योगी सरकार ने घोषित की गन्ने सट्टा की नीति, अब इस नियम से जारी होगी पर्चियां। योगी सरकार ने अगले पेराई सत्र के लिए गन्ने की नई सट्टा नीति घोषित किया गया। इसके तहत गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति सीमा को बढ़ा दी गई है। यूपी के बाराबंकी में अवैसी पर भड़काऊ भाषण देने और कोरोना के नियमों को उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। असुद्दीन अवैसी पर बाराबंकी जिले में एक निश्चित समुदाय को भड़काने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया। बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद के अनुसार उन्होंने कोविड-19 मापदंडों अनुमति दिशा निर्देशों की पूरी तरह से धज्जी उड़ाई। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। मायावती ने किया मुख्तार अंसारी को किनारे, आगामी चुनाव में नहीं देगी टिकट। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि पार्टी आम चुनाव में मुख्तार अंसारी के स्थान पर मऊ विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रदेश के अध्यक्ष भीमराज को मैदान पर उतारने वाली है। मायावती का कहना है कि बीएसपी का आगामी विधानसभा आम चुनाव पर प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी चुनाव न लड़ा जाए। इसके मद्देनजर रखते हुए आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से मुख्य अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीमराज भर के नाम को फाइनल किया गया। महिलाओं किसानों पर ध्यान, बांटेगी फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन। साथ ही ऐसा होगा सपा का घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी आ रही दिख रही समाजवादी पार्टी 2022 में कोई भी असर नहीं छोड़ना चाहती। कहा जा रहा है कि सपा के 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी पेंशन योजना, मुफ्त लैपटॉप, छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और साथ ही यहाँ पे डेटा, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने, साथ ही स्टॉप ड्यूटी पर ज्यादा रिबेट और साथ ही नौकरी तैयारी के यहाँ पे सभी पर शामिल हो सकता है। करनाल में 4 दिन के बाद इंटरनेट सेवा हटा प्रतिबंध, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए राहत की खबर। हरियाणा के करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। साथ ही अब 4 दिन के बाद इंटरनेट सेवा एक बार फिर से हटा दी गई है। साथ ही अब इंटरनेट सेवा एक बार फिर से चालू कर दी गई है। साथ ही इंटरनेट बंद होने के साथ स्थानीय और निवासी दुकानदारों से लेकर व्यापारी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। न तो मैसेज भेज पा रहे थे और न यहाँ पे कुछ तरह से कोई जानकारी मिल पा रही थी, लेन देन नहीं हो पा रहा था। लेकिन 4 दिनों के बाद एक बार फिर से इंटरनेट सेवा को चालू किया गया। कई इलाकों में आसमान में छाए घने काले बादल, अगले 3 से 4 दिनों तक होगी आफत बारिश, जाने अपने इलाकों का हाल। साथ ही दोस्तों जाते जाते मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और देश भर के जगह जगह सामान्य और मध्यम बारिश हो रही है। साथ ही कई इलाकों में आसमान घने कादल बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते बारिश होगी। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों तक देश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश के आसार है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। यूपी में अब गाड़ियों की स्मार्ट कार्ड RC 200 रुपये में मिलेगी कई खूबियों वाली ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, नए और पुराने गाड़ी मालिकों के लिए अच्छी खबर है। 2 साल के काव्यात के बाद यूपी में गाड़ियों की स्मार्ट कार्ड RC की तरह राहत खुल चुकी है। शासन ने साथ ही इसको मंजूरी दे दी है। इसके तहत जरिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा रोकने की मदद मिलेगी। नए वाहनों के साथ ही पुरानी गाड़ियों पेपर RC स्मार्ट कार्ड में तब्दील कराई जा सकेगी। इसके लिए 200 रुपये तक अतिरिक्त फीस चुकानी होगी। सपा का नया चुनावी हरकंडा, सिर्फ 499 रुपये में घर घर पहुंच रही है गैस सिलेंडर, जाने क्या आपको मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सूबे की सत्ता तक पहुंचने के सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लोगों को कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने रसोई गैस के दाम बढ़ने को लेकर विरोध का एक अलग तरह का निकाला है। साथ ही अयोध्या में महिलाओं को 945 की जगह लगभग 499 रुपये में गैस सिलेंडर बांट रही है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सीएम योगी बोले अगले महीने कभी भी हो सकता है लोकार्पण। नवंबर से जो है यहाँ पे कानपुर और आगरा मेट्रो का संचालन। साथ ही दोस्तों बता दें कि कानपुर और आगरा मेट्रो का रेलवे का संचालन नवंबर से शुरू हो जाएगा। लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसका अक्टूबर में किसी दिन लोकार्पण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही बृहस्पतिवार शाम को सोशल मीडिया पर वार्तालाप कार्यक्रम पर इसकी घोषणा किया गया। शुगर इंडस्ट्री को बड़ा झटका, 477 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीद टेंडर को यूपी को किया बाहर। साथ ही दोस्तों एथेनॉल उत्पादक की तरफ से आगे बढ़ी उत्तर प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री को करारा झटका लगा है। भारत पेट्रोलियम ने साथ ही 477.50 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने के लिए निकाले गए टेंडर को यूपी को शामिल नहीं किया गया। इससे जो यहाँ पे यूपी के शुगर इंडस्ट्री से सख्ती पर है और साथ ही भविष्य पर संकट बताते हुए भारत सरकार को पत्र भेजा गया। मिशन 2022 योगी सरकार के काम में गिनाएगी भाजपा। साथ ही 19 से जनता के बीच जाएगी विधायक। भाजपा अगले महीने प्रदेश के कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इसी अवधि में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 के तहत बूथ विजय अभियान का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन मौके पर सेवा समर्पण का अभियान भी चलाया जाएगा। पीलीभीत में घुसे नेपाली हाथियों का उत्पात, साथ ही खेत में खड़ी धान की फसल को रौंदा। यूपी के पीलीभीत नेपाल से आए जो है हाथियों ने खूब उत्पात मचाया। साथ ही हाथियों ने यहां पर कई तरह की जो है किसानों की फसल को रौंद डाला है। साथ ही मामला रेंज कंपार्टमेंट जो है 127 से बाहर आकर नेपाल के हाथियों जो है पूरी तरह से झुंड पर माधो टोला के रोड पर जो है क्रॉस कर महोफ रेंज पर जो है फिर दाखिल किया जा चुका है। इस बार जो है हाथियों ने महोफ रेंज के सुरई बॉर्डर पर न जम जाकर जो है मुजफ्फराबाद के बाद चूका रेंज पर जो है पूरी तरह से आफत मचाए हुए थे। साथ ही सुबह किसानों ने रौंदी फसल को एकत्र किया और साथ ही इस वन विभाग से मुआवजे करने की मांग किया गया। किसान नेता ने शुरू की यूपी मिशन की तैयारी। लखनऊ पहुंचे कई बड़े नेता, बनाई ये रणनीति। किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े नेता लखनऊ आए हुए हैं। साथ ही इंदिरा नगर में गुरुवार को से ही यूपी के मिशन के लिए 2 दिन चलने वाली इस बैठक में शुरू हो चुकी है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल और तराई किसान संयुक्त के अध्यक्ष तंदींद्र सिंह के वीकर समेत कई नेता शामिल हैं। साथ ही बैठक में 27 तारीख को होने वाले भारत बंद के संदर्भ पर चर्चा हुई है। लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है इस महिला नेता का नाम। अब यूपी में बीजेपी को चुनाव जिताने पर मदद करेगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की यूपी में बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। उनके अलावा अनुराग कैप्टन, अर्जुन राम मेघालय से लेकर तमाम जो अधिकारी इस पर शामिल होंगे। साथ ही ऐसे में वे एक मेयर, विधायक और सांसद भी रह चुकी है छत्तीसगढ़ की। भारतीय वायुसेना के लिए वार्निंग जेट बनाएगा डीआरडीओ। 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। जी हां, 11 करोड़ की इस परियोजना के चलते अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने तैनात किया गया था। साथ ही इसे एयरबोट अर्ली वर्किंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए दूसरी ओर से आने वाली क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और साथ ही ड्रोन समेत आकाश में उड़ने वाली सभी वस्तुओं को बेहद तेजी के साथ यहाँ पे पूरी तरह से पता लग सकता है।